मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्पेशली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। और क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी सेमीकंडक्टर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के बारे में काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती है। तो यदि इसका एडवांटेज मोस्टशिप टेक्नोलॉजी ले लेती है तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो इसमें एक पंख लग सकते हैं और शेयर का भाव जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ 100, 200, 300 और हो सकता है कि 500 को भी टच कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक जो शेयर का प्राइस है अभी 90 के आसपास में चल रहा है। शेयर में एक हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड इंडिया की एक आईटी कंपनी है। कंपनी स्पेशली सेमीकंडक्टर बनाने का काम करती है। कंपनी 99 में रजिस्टर्ड थी। कंपनी का हेड ऑफिस हैदराबाद में है और 600 से ज़्यादा कंपनी के इंजीनियर्स यूएसए सिलिकॉन वैली में कंपनी के लिए काम करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में, एनालाइज करेंगे कंपनी के शेयर प्राइस को, इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए कितना फ़ायदे का सौदा रहेगा या नहीं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, जहां पर हम एनालाइज करेंगे मोस्टशिप टेक्नोलॉजी के शेयर को और जानेंगे कि सेमीकंडक्टर जो कि आने वाला भविष्य बहुत तेज़ी से सेमीकंडक्टर की ओर जा रहा है और जिसमें अभी तक केवल ताइवान और यूएसए जैसे बड़े आईटी सेक्टर कंट्रीज़ ही इसके अंदर जो बड़े लीडर्स हैं। तो यदि इंडिया में मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड सेमीकंडक्टर बनाने में इसमें अगर महारत हासिल कर लेती है तो शेयर का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। कंपनी बेसिकली आईटी सेक्टर में काम करती है और मेन बिजनेस है कंपनी का सेमीकंडक्टर बनाने का। कंपनी का मार्केट कैप्चरिंग है 1680 करोड़ रुपए का। शेयर का प्राइस पिछले एक साल में 53 रुपीज़ से बढ़कर के 114 रुपये के हाई तक गया था और अभी शेयर का प्राइस है 94 रुपीज़ के आसपास में। कंपनी के शेयर को अगर हम वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं। 1,73,770 के वॉल्यूम्स हैं। कंपनी का पी रेशो है 296.85, यानी काफ़ी बड़ा है पी रेशो। अर्निंग पर शेयर है 0.32, सेल है 47.09 और शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपये का। कंपनी ने अपने शेयर्स के पर कोई भी डिविडेंड अभी तक नहीं दिया है। पिछले एक साल के शेयर को एनालाइज करते हैं तो शेयर का प्राइस 63 से बढ़कर के गया था 114 रुपये तक का, लेकिन वहां से अब इसमें थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम 50 डीएमए और 200 डीएमए को एनालाइज करते हैं तो अभी शेयर का प्राइस 50 डीएमए और 200 डीएमए दोनों से ही ऊपर चल रहा है, जहां पर कि शेयर का जो 50 डीएमए है वो 82 रुपीज़ है, जबकि 200 डीएमए 69 या 70 को हम लोग मान लेते हैं। पिछले 6 महीने के अंदर शेयर होल्डर्स का जो पैसा है वो करीब करीब 1.5 गुना हुआ है। 52.52% का इसके अंदर गेन हमें देखने को मिलता है शेयर का प्राइस, जो कि शेयर का प्राइस हम यहाँ देखते हैं कि 6 जून 2023 को 60 रुपये का था। ये बढ़कर के 114 रुपये तक गया था, लेकिन फिलहाल शेयर में एक हल्की गिरावट हमें देखने को मिलती है। पिछले अगर हम एक सर्टेन जोन को एनालाइज करते हैं तो हम पाएंगे कि जो मार्च 2023 से लेकर के जून 2023 तक के बीच में शेयर का प्राइस 60 रुपये और 70 रुपये के बीच में ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया था। ये हम अगर देखें तो ये शेयर का एक सर्टेन जोन हमें दिखाई देता है, ट्रेडिंग जोन। ये शेयर का ट्रेडिंग जोन हमें दिखाई देता है मार्च से लेकर के जून तक का, इसमें कि शेयर इसी सर्टेन जोन पे हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन उसके बाद शेयर में एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ से हम देखेंगे जून 2023 से शेयर में एक क्लियर अप ट्रेंड हुआ था, जो शेयर बढ़कर के 60 रुपये से बढ़कर के 114 रुपये तक पहुंचा था। लेकिन फिलहाल शेयर में एक हमें डाउनफॉल दिखाई देता है। साथ ही हम अगर इसको शेयर के आरएसआई को देखें तो आरएसआई हमें क्या बताता है। अगर आरएसआई के पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कि जैसे ही शेयर का प्राइस या आरएसआई 70 को क्रॉस करता है तो उसके अंदर एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई देता है और ये डिक्लाइन हमें आता हुआ दिखाई देता है वापस लगभग 60 के आसपास में। और जैसे ही 60 के आसपास ये शेयर का आरएसआई पहुंचता है तो वहां से फिर से इसमें एक अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन पिछले कुछ समय में हम और भी एनालाइज करें तो कभी कभी शेयर का जो आरएसआई है वो 60 से गिरता हुआ वापस नीचे 50 से भी नीचे, यानी कि 48 और के आसपास पहुंचा है। यहाँ हम देखते हैं कि 6 जून 2023 को जो शेयर का आरएसआई था वो 40 के आसपास में था।
और यहाँ पर शेयर का जो प्राइस हम देखते हैं तो ये था हमारे पास 50-60 के आसपास में, लेकिन यहाँ से हमें एक क्लियर अप ट्रेंड आता हुआ दिखाई दिया था, जहाँ आरएसआई बढ़ कर के यहाँ से आरएसआई बढ़ कर के वापस पहुंचा था 84 के आसपास में, और शेयर का प्राइस बढ़ा था। यहाँ से हम देखें तो शेयर का प्राइस बढ़ करके हुआ था 60 रुपये से बढ़ करके शेयर भागा था 114 तक। जैसे ही शेयर का प्राइस बढ़ कर के 114 पहुंचा तो हम यहाँ देखते हैं आरएसआई हमारा 85 हो गया था, यानी कि ये ओवरबॉन्ड जोन में था, और यहाँ से फिर से एक डिक्लाइन हमें आने दिखाई देता है। यहाँ पर आरएसआई के अंदर डिक्लाइन हमें दिखाई देता है, और ये हमें एक क्लियर डिक्लाइन दिखाई देता है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो आरएसआई है वो 14 जुलाई को 86 पहुंच गया था, और शेयर का प्राइस था यहाँ पर 114 रुपये। वहाँ से शेयर में डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दिया, और शेयर का आरएसआई अब पहुंचा है 55 के आसपास में, और शेयर का जो प्राइस है वो भी इसके अंदर भी एक डिक्लाइन हमें आता हुआ दिखाई देता है। शेयर में इसमें फिलहाल गिरावट दिखाई देती है, और वापस ये 93 के आसपास में भी ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ से इसमें और कितनी गिरावट दिखाई देती है, तो मेरा ये मानना है कि शेयर का प्राइस अभी इसमें थोड़ा सा और इसके अंदर करेक्शन होती है, और शेयर करेक्ट होता होकर के लगभग 90 के आसपास पहुंचेगा। यहाँ पर शेयर का अगर हम एक सपोर्ट जोन देखें तो सपोर्ट जोन हमारे पास 93 और 90 के आसपास में है। सेकंड सपोर्ट है इसका 74 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शेयर इससे नीचे नहीं गिरेगा, और ये मे बी 90 को पहुंच करके वापस यहाँ से एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाता हुआ दिखाई देगा। मोस्टशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्पेशली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, और क्योंकि हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी सेमीकंडक्टर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के बारे में काफ़ी पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती है। तो यदि इसका एडवांटेज मोस्टशिप टेक्नोलॉजी ले लेती है तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी का जो शेयर है वो इसमें एक पंख लग सकते हैं, और शेयर का भाव जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ 100, 200, 300 और हो सकता है कि 500 को भी टच कर ले, क्योंकि यहाँ पर एक जो शेयर का प्राइस है अभी 90 के आसपास में चल रहा है। शेयर में एक हमें एक रेजिस्टेंस दिखाई देता है, लेकिन आने वाले समय में ये कंपनी का शेयर जो है एक मल्टी बैगर शेयर बनता हुआ दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर हम बात करें तो फिलहाल शेयर का प्राइस यहाँ से बढ़कर के शॉर्ट टर्म टारगेट को ही हम अगर देखें तो यहाँ से बढ़कर के शेयर 140 के आसपास में अभी फिलहाल जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर ही हम बात करते हैं तो शेयर का प्राइस 140 के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यदि शेयर में सेमीकंडक्टर का एडवांटेज कंपनी ने ले लिया तो शेयर किसी भी लेवल पर जा सकता है। साथ ही दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में आपको पूरी जानकारी कलेक्ट कर लेनी चाहिए, तभी उस शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि शेयर में रिस्क और रिवार्ड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके रिस्क और रिवार्ड को आप ज़रूर जांच लें, तभी किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।